आज का हमारा जो नया टॉपिक है वह है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में हमने आज हम अध्ययन करेंगे। कल हमने जो उपसर्ग के बारे में पढ़े थे कि उसका विस्तार से देखा था, उसको उदाहरण के माध्यम से देखा था कि उसमें मूल शब्द के पहले जो जुड़कर जो नया शब्द बनाता है वह उपसर्ग है। इसका उल्टा प्रत्यय उपसर्ग का उल्टा होता है कि वह शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है वही क्या कहलाता है? प्रत्यय। हमने आपके सामने ये उदाहरण दिए हैं, इनको उदाहरण देखेंगे। पहले हमको इसको ये परिभाषा देखेंगे कि प्रत्यय होता क्या है। वह शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। आइए दोस्तों देखिए कि वह शब्दांश जो मूल शब्द के उपसर्ग में क्या था कि वही मूल शब्द के अंत में, उसमें उपसर्ग में मूल शब्द के पहले जुड़ा था, इसमें मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है, नया शब्द बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। वैसे हमने उसमें ट्रिक्स देखी थी, उसमें पहले शब्दांश प्लस मूल शब्द बराबर नवीन शब्द। इसका उल्टा कर दो कि यहां जैसे हमने यहां लिख दिया मूल शब्द शब्दांश बराबर नवीन शब्द। देखो ये हमने छोटी सी ट्रिक्स बनाई है, इसको आप देखोगे कि जिसने इस चीज को, इस ट्रिक्स को पकड़ लिया तो हमारा ये मानो कि प्रत्यय और उपसर्ग क्लियर है। यहां जैसे मूल शब्द है, मूल शब्द के अंत में जो जुड़ता है वही मूल शब्द के अंत में जो शब्द प्रत्यय जुड़ता है वह एक नया शब्द का निर्माण करता है, वही क्या कहलाता है? प्रत्यय। जैसे हमने एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे हमने यहां लिख दिया जैसे मनुष्यता, जैसे हमने यहां लिख दिया मनुष्यता। अब आपसे पूछ लिया प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। जैसे मानो उसमें पूछ लिया कि इसमें मूल शब्द क्या है और इसमें प्रत्यय, ये पूछता कि इस शब्द में प्रत्यय है या उपसर्ग। तो यहाँ देखो पहले हमको एक मूल शब्द निकालना है कि यहाँ मूल शब्द है मनुष्य। मनुष्य क्या है? एक संज्ञा है, तो संज्ञा है तो इसके अंत में ता जुड़ा हुआ है। ता क्या है? प्रत्यय है। तो यहाँ हमारा मनुष्य प्लस ता, ये हमारा प्रत्यय है। ये हमारा प्रत्यय, ये मूल शब्द है। मूल शब्द के अंत में ये प्रत्यय जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा? मनुष्यता। एक नया शब्द बन गया मनुष्यता, एक भाववाचक का बोध कराता है मनुष्यता। इसी प्रकार से जैसे हमने लिख दिया हंसी, जैसे हमने यहां लिख दिया हंसी। हंसी क्या है? हंसना है, इसका मूल शब्द। अब देखो इसमें मूल शब्द क्या है, देखते हैं कि हंसना, हंसना है हमारा क्रिया दिख रही है। और अब इसमें कौन सा लगा हुआ है? देखो हंस माने हंसना है। हंस हमारा शब्द मूल शब्द है। इसके अंत में क्या कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये मूल शब्द है। मूल शब्द के अंत में ई प्रत्यय जुड़ करके क्या किसका निर्माण करता है? हंसी, नया शब्द का निर्माण करता है हंसी। इसी प्रकार से जैसे हमने आगे लिख दिया अच्छाई। हमने अब आपसे पूछा जाए कि इसमें मूल शब्द कौन सा है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आप बताओ कि जिसमें ई लगा हुआ है, ई तो है नहीं। हमको ये देखना है कि मूल शब्द निकालो। अच्छा, आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है कि नहीं? अच्छा से बना है तो अच्छा मूल शब्द है, उसका आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो यहां बन जाएगा अच्छा। अच्छा तो कोई शब्द होता ही नहीं है, अच्छा होता है। अच्छा प्लस आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहां आई लगा देंगे। आई प्रत्यय है, ये मूल शब्द है। ये हमारा
प्रत्यय है, ये नया शब्द, ये प्रत्यय जुड़ करके इसका रूप लेता है अच्छा, ये विशेषण का रूप बनाता है। ये अच्छा हमारा विशेषण है, विशेषण से हमने ये एक नया शब्द बना दिया अच्छाई। तो इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ लिख दिया राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। अब बताओ, आपसे पूछा जाए कि इस राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यहां मूल शब्द में निकालो राष्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्र मूल शब्द निकले हैं। फिर इसके बाद में कौन सा ई की मात्रा लगी हुई है, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मूल शब्द के ये प्रत्यय जुड़ने से किसका निर्माण हो गया, राष्ट्रीयता का। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को देखते हैं कि कोई सा भी हमारे उदाहरण है, कोई मूल शब्द छांटो, मूल शब्द इसको मूल शब्द छांटना आ गया तो ये मानो प्रत्यय वो सर्व सीख गए। यहाँ मूल शब्द है जैसे हमने यहाँ देखा खिलाड़ी है, इसमें मूल शब्द क्या है, खेलना, खेल, खिला है, खेल, खिलाड़ी, आड़ी प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें चढ़ाई, चढ़ना, चढ़ना क्रिया है, तो यहाँ हमारी आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। खिलौना, खेलना, खेल, ओना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। थकान, थकना क्रियापद है, तो आन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। झाड़ू, झाड़ना मूल शब्द है, झाड़, झाड़ना, तो कौन सा बन गया है इसमें, ऊ प्रत्यय, झाड़ू, ऊ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें ऊ की मात्रा लगी है। या छटनी, छांटना, छटनी का, जैसे छाटनी, छटनी का मूल शब्द क्या है, छांटना, और प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है, ई प्रत्यय, छटनी। झगड़ालू, झगड़ा करना क्रियापद है। आलू प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें, आलू। बचपन, बचपन में देखो कौन सा मूल शब्द है, बच्चा, बच्चा से बचपन बड़ा है, तो पन, पन इसमें क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बचपन। खाओ, खाना मूल धातु क्रिया है, तो आऊ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लड़ाका है, लड़ाका, लड़ना, आका प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। धार्मिक, धार्मिक में धर्म, धर्म से बना है मूल शब्द, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसका एक थोड़ा सा भी समझाएंगे आपको, इक प्रत्यय लगता है उससे पहला शब्द क्या बन जाता है, जैसे हमने मूल शब्द निकाला धर्म, धर्म से धार्मिक कैसे बना उसको हम समझाएंगे। जैसे कार्मिक है, कार्मिक है तो इसमें मूल शब्द है कर्म। प्रादेशिक में, प्रादेशिक में प्रदेश, प्रदेश से एक प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रादेशिक हो गया। व्यवसायिक, अब अपन कैसे व्यवसायिक बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ये हमारी, अगर इस प्रत्यय के बारे में आप सीख गए तो हम अशुद्धियां भी नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, जैसे हमने यहाँ देखा था कि व्यावसायिक, या आ की मात्रा क्यों आई है, इसको देखेंगे कि जिन शब्दों के अंत में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ तो पहला वाला शब्द आ में बदल जाता है, बड़ा आ में बदल जाता है। तो यहाँ देखो व्यावसायिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक, देखो इसमें भी व्यावहारिक, व्यवहार मूल शब्द है, व्यवहार, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ तो व्यावहारिक। जैसे इसमें है साप्ताहिक, सप्ताह मूल शब्द है, सप्ताह एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक प्रत्यय जुड़ता है। पहला शब्द हम इसका एक नया शब्द बनाते समय आ की मात्रा आ जाती है, तो यहाँ साप्ताहिक। पारिवारिक हम बोलते हैं, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, परिवार। परिवार से क्या बन गया, पारिवारिक, आ की मात्रा लगा दी। वैज्ञानिक, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ई और ए, तो उसका बड़ा ए हो जाता है यहाँ। वैज्ञानिक, विज्ञान से बना है, वैज्ञानिक। औपन्यासिक, औपन्यासिक में उपन्यास, उपन्यास से बना है, तो क्या हो जाएगा, ओ। भौगोलिक, भूगोल से बना है, भूगोल से भौगोलिक। लुहार, लुहार से यानी आर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें सब में एक प्रत्यय है, इसमें लुहार में लोहा, लोहा मूल शब्द है, और इसमें आर प्रत्यय जुड़ा हुआ। सुनार, सुनार में बताओ मूल शब्द क्या है, सोना, आर प्रत्यय जुड़ा हुआ तो सुनार हो गया। घुमक्कड़, घूमना मूल क्रिया धातु है, मूल शब्द है, तो इसमें कौन सा शब्द जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अक्कड़ प्रत्यय है। महात्मा, देखो ये परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं कि इसको अशुद्ध कर देते हैं, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये प्रत्यय जुड़ा है पहले वाला, वही इक और वे, अगर ऐसे जुड़े हुए होते हैं तो वो हमारा शब्द पहला बड़ा हो जाता है, इसमें भी बड़ा हो रहा है, इसमें भी बड़ा हो रहा है, इनमें भी बड़ा हो रहा है, इसमें भी हमारा आखिर ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ महा, ये आप अंतिम जैसे महात्मा से बना है तो अंतिम वर्ग भी आधा हो जाता है, यहाँ आ हो जाता है महात्मे। तो इस प्रकार से ये छोटा सा कि एक प्रत्यय के बारे में आपको थोड़ा सी जानकारी दी है, तो इस जानकारी को आप अपनी कॉपी में लिखोगे, और कॉपी के बाद इसके अलावा कम से कम 15 उदाहरण आप शेयर करोगे व्हाट्सएप ग्रुप में। लगता है कि कई स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, कि हम जो वीडियो बना के डालते हैं उसको बिल्कुल ही देखते नहीं है,
न उनका कोई जवाब आता है कि बच्चे कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो हमसे सभी अभिभावकों से निवेदन है कि हमारे जितने भी वीडियो उन बच्चों से कहें कि वो वीडियो देख करके अपनी कॉपी में शोर करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।